देखो, एनएलपी एमएलपी इन सीएनएन, ठीक है। जो आपको याद होगा, डीप लर्निंग के अंदर हमने पढ़ा था मल्टी लेयर परसेप्शन, ठीक है। बेसिकली ये डेटा होता था, आप यहाँ पर डालते थे, यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स होते थे, वेट एंड बायस के अकॉर्डिंग ये काम करता था और लास्ट में इनपुट निकाल के देता था, ठीक है। हाँ, एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल होता था, ठीक है। यहाँ पर सीएनएन अगर कर रहे हो, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो वहां पर क्या होता है, कन्वोल्यूशनल लेयर 1 2 3 ऐसे जाता है और फिर आउटपुट्स आते हैं आपके बाहर, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, जैसे आरजीबी इमेज है, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, फिर इसमें वो आपका ये रहा डेटा इनपुट, और उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई कर्नल, कर्नल्स के, एक कर्नल, दो कर्नल, तीन कर्नल, ऐसे आप करते जाओगे, इसको पूरे को मिला के क्या बनेगा, एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसके आगे से इनपुट भी आएंगे, वो अगली लेयर को पास होंगे, ठीक है, ऐसे पास ऑन होते जाएंगे, ठीक। ओके, ये सब था, और स्क्रैच से बता रहा हूँ इस कोड को। जैसे मान लो आपके पास एक इमेज का डेटा है ये, ठीक है, पता है एरेज की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। एक बना लिया मैंने क्या, लैब स्केल करके कर्नल है मेरे पास, लैब प्लेसिन, ठीक है, इसका यूज कर रहा हूँ। जैसे याद है सोबल और कौन सा एज डिटेक्टर। हम्म। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा ये वाला है, और यहाँ पे बताओ यार क्या कर रहा है ये। देखो, कंप्यूट द लैंडस्केप एक्स और वाई इज डिफाइंड एज दिस, और क्या है यार इसका यूज, यूज के लिए चैट जीपीटी खोल लेते हैं। यूज इन सीएन, देखो व्हाट इज लैप्स lacing kernel, ठीक है। लैप्स lacing is a type of filter use image processing to detect edges by highlighting region of rapid instant changes, ठीक है, जहां पर आपको चेंजेस हो रहे हैं ना रैपिडली, वो वाले को हाईलाइट करता है और डिटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द इमेज इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपके पास ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यूज प्री प्रोसेसिंग स्टेप में यूज करते हो। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, before feeding image into CNN, you can apply this filter to enhance edges. Enhance करना है इस edge को, ठीक है। इससे क्या होगा, जल्द बेटर edge डिटेक्शन होगा आपका, अगर enhance कर रहे हो, ठीक है। enhancing के लिए यूज कर लेना, याद रखना, ठीक है। help the CNN focus on boundaries and texture, improve performance for task like object detection में improve करता, segmentations हो गया, हैंड राइटिंग recognition के अंदर भी बढ़िया आपको करके देता है, ठीक है। इन द CNN itself अर्ली कन्वोल्यूशन लेयर फिल्टर, मतलब सबसे पहली लेयर में ही डाल देता है, बस को मैं बहुत है, अभी इसके पीछे नहीं जा रहा मैं इतना, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब एक फंक्शन बनाया है जो है कन्वोल्यूशनल 2D इमेजेस एंड कर्नल लेता है, मतलब ये डेटा प्लस ये लेता है, स्क्रैच लिख रहा हूँ, ये बाद में आप स्क्रैच की जगह क्या देखोगे, स्क्रैच की जगह पे जो बिल्ट इन ये स्क्रैच से कोड लिखा है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो उसके साथ बनाई हुई है उसके थ्रू करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी के लिए। ये देख लो, ठीक है। 2D में कर रहा हूँ, इमेजेस एंड कर्नल लेकर दो लेंगे, ठीक है। आप कॉल करोगे यहाँ से इमेजेस एंड कर्नल्स, जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाइट और वेट निकालने के लिए मैंने शेप ले लिया, रो इनटू कॉलम, इसमें हाइट आ गई, इमेज आ गई, ठीक है। कर्नल्स के लिए भी आपको शेप लेनी पड़ेगी, कर्नल्स जो भी कर्नल है 3x3 का होता है ना, हाइट एंड कॉलम, ठीक है। डिपेंड करता है कर्नल कितने का है। ये रहा 3x3 का, शेप हमारी 5x5 है, ठीक है, ये वाली। बढ़िया। कैलकुलेट द आउटपुट इमेज साइज आफ्टर कन्वोल्यूशनल, नो पैडिंग, स्ट्राइड वन, ठीक है। पैडिंग एक भी नहीं है, ठीक है, स्ट्राइड वन है। स्ट्राइड वन क्या करता है, मूव करेंगे, राइट, एक बाय एक, जो वैसे नॉर्मल भी वही करता था, ठीक है। ओके, क्रिएट एन एम्प्टी आउटपुट एरे फिल्ड विद जीरोस वेयर रिजल्ट विल बी स्टोर्ड, इसके अंदर आप क्या करोगे, आउटपुट के अंदर रिजल्ट स्टोर करोगे, ठीक है। एनपी डॉट जीरो आउटपुट एंड दिस, ये अभी खाली बना है ये बस, ठीक है। 0 0 0 0 होंगे सब में, ठीक है। 0 0 0 हो गए। अब इसका यूज होगा आगे, ठीक है, आउटपुट, और इसके अंदर स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा भी होगा, क्रिएट एम्प्टी आउटपुट एरे फिल्ड विद जीरोस। क्यों फिल्ड करना है, क्योंकि वेयर रिजल्ट विल बी स्टोर्ड, इसके अंदर ही आप रिजल्ट को स्टोर करोगे। हाउ, आउटपुट दिया, ये दिया, इससे आपको साइज मिल जाएगा, जितना बड़ा आपका एरे होगा उस हिसाब से, ठीक है। लूप ओवर एवरी पोजीशन वेयर द कर्नल फिट ऑन द इमेजेस, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कर्नल चलता जाएगा, एक ये इमेज है, इस पे एक कर्नल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेगा, फिर ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ये लूप चल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द कट इमेजेस कर्नल इन करेंटली ऑन, ठीक है।
इमेजेस ले ली आपने, यहाँ पर लूप चलाया, रीजन बेसिकली ये रीजन एक्सट्रैक्ट करेगा। रीजन मतलब ये पूरी एक इमेज है, इसमें से रीजन क्या होगा, 3x3 का ये रीजन। ठीक है, हाँ, फिर अगला, अगले के लिए ये रीजन एक्सट्रैक्ट होता है, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, स्लाइसिंग करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन रीजन एंड कर्नल्स, देन सम ऑल वैल्यूज, दिस इज आउटपुट आई एंड जे हो जाएगा। ठीक है, आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके रीजन एंड कर्नल्स को मल्टीप्लाई करोगे, रीजन आ गया बाहर और ये आ गया कर्नल, 3x3 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे ना आप। समझ आ रही है बात? ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उसका आउटपुट बनाएगा। ठीक, ये आउटपुट शेल कहाँ गया, ये रहा ना। जैसे आई और जे, मान लो 0 0 0 0 पे जो भी नंबर आएगा ना, वो 0 0 पे 45 आ गया फॉर एग्जाम्पल, जीरो हटा के 45 लिख दिया जाएगा, ऐसे नंबर्स बनते जाएंगे यहाँ पे। जब ये काम हो जाए देन आउटपुट रिटर्न, जैसे ये वाला बना है। ठीक है, अभी शेप कितनी थी, 5x5 की थी, क्या हुआ, 3x3 में आ गई। तो इसको शेप को, ये रिड्यूस होगी ना शेप, तो मुझे क्या करना होता है इसके लिए, अगर बचानी है तो। नहीं, पूलिंग, पूलिंग लेयर। ठीक है, क्या करता है, कौन, नहीं नहीं, पुलिंग 0 0 वाली लेयर ऐड कर देगा ना एक। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वो, हाँ, कि इस ये वाला शेप आपका, मान लो ये रिड्यूस हो जाएगा ना, बढ़िया है, ये बचेगा आपका मेन डेटा। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ था यहाँ पे, तो उसके लिए देख लें, समरी ऑफ व्हाट इज दस। ठीक है, क्या कर रहा है ये, इसके बारे में बताया हुआ जो मैंने अभी समझाया, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ओके, पैड इमेज, पैडिंग, सॉरी पूलिंग कह रहा हूँ मैं, पैडिंग करेंगे, पूलिंग नहीं, पूलिंग वाला एवरेज वाला। ठीक है, पैडिंग एक की करी तो ये क्या करेगा, जीरोस के साथ फिल कर देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखो इमेज दे दी। ठीक है, कॉल करवाता हूँ मैं फंक्शन, ये देखो पैडिंग वाला इमेज कॉल कर रहा है, देखो बीच में ये डेटा आपका, और ये है पैडिंग, याद है। पैडिंग होगा, पुलिंग नहीं, पुडिंग। हाँ, अब कितने का शेप, जितने का मर्जी का शेप हो जाए, ठीक है, रिड्यूस होगा तो ये रिड्यूस होगा पार्ट। ठीक है, हाँ, तो अब कर रहा हूँ कन्वर्शन 2D, इमेजेस कर्नल स्ट्राइड भी दे दिया और पैडिंग भी दे दी, बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, आपने सेट करनी है, हाँ। ठीक है, ये डेटा है, ये कर्नल है। ठीक है, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये आपको रन करेगा बाय बाय, देखो इमेजेस कर्नल स्ट्राइड पैडिंग। ठीक है, ये मैनुअली करके दिखा दिया मैंने आपको, रीजन एक्सट्रैक्ट करा, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करेगा। देखो एट 0 0 पे, 0 0 पे क्या है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 1 पे ये पूरा पार्ट हो जाएगा, 0 2 पे ये पूरा पार्ट हो जाएगा, देखो ये मैनुअली चला चला के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम 0 4 पे, जीरो इस पे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आया ये नंबर, किसके साथ कैलकुलेट करा है मैंने, कर्नल के साथ। अगर आप कर्नल के साथ कैलकुलेट करो, फॉर एग्जांपल 0 0 है ना, 0 1 2 0 5 6 मल्टीप्लाई बाय कर्नल का नंबर था जो भी, कहाँ था वो, इसको खुद बैठ के कॉपी पे लिख के देखना, आ जाएगा समझ, ये रहा कर्नल, इसके साथ कर देना, जो भी आंसर आएगा वो ये रहे। 0 0 पे क्या रखूंगा, ये रखूंगा मैं। ठीक है, सेम अगले स्टेप, जब मैं आगे स्किप करूंगा तो क्या आएगा, ये वाले पे जाएंगे ना, मतलब चल कैसे रहा है यार ये ले लो, ये रहा। ठीक है, पहले किसको पिक करेगा, इतने आइटम को, 1 2 3, ये है ना, कर्नल के साथ जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर अगले पे स्टेप करेगा, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, जो भी 7 8 9 करके जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके लूप चला चला के मैंने दिखाया, एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो परफेक्ट होगा आपका, ये रहा। ठीक है, ये देखो -15, 4 by 4 पे ये आएगा -15। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट होगा आपका कर्नल का। तो इसको मैनुअली करके देखो, एक एक लाइन को लिखो, समझ बहुत आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये मैंने आपको मैनुअली बता दिया कि ये जो हुआ है इसके अंदर कैसे हुआ है। ठीक है, कर्नल पैडिंग वगैरह लेके जो भी हमने अभी तक सीखा था। ठीक है, तो ये भेज देता हूँ मैं।